देवास के हटपिपलिया विधायक के विरोध में पूर्व मंत्री दीपक जोशी और खाती समाज के कुछ लोग एसपी कार्यालय शिकायत करने पहुंचे, जहां खाती समाज के व्यक्ति अखिलेश चौधरी ने विधायक मनोज चौधरी पर निजी और सनसनीखेज आरोप लगाए। हालांकि अपने आरोप पर उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया और यह कहा कि आप विधायक से पूछिए। अखिलेश ने बताया कि पूर्व विधायक के साथ ही थे, उनके गलत कार्यों के कारण साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि विधायक के कहने पर बीएनपी पुलिस ने उनको विधायक के सामने पेश किया। वहां विधायक ने उससे अभद्रता की। पुलिस ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर भी करवाए। अखिलेश चौधरी ने मीडिया को एक ऑडियो भी सुनाया जिसमें विधायक द्वारा अभद्रतापूर्ण बातें की गई। इसी दौरान पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने विधायक समर्थकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। थाना में भी एक गोपाल वर्मा नाम का व्यक्ति जो कि युवा मोर्चे का प्रदेश जिला कार्य समिति का सदस्य है, हमने पहले भी बात उठाई थी कि जनता युवा मोर्चे का एक सदस्य मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि वो लोकायुक्त जांच में था, उसका फोटो आया। आज ये गोपाल वर्मा नाम का व्यक्ति पूरे क्षेत्र में विधायक जी का खासम खास बन के लूट खसोट मचा रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से उसके खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड हुआ। ये स्थायी वारंटी है इस क्षेत्र का, लेकिन इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती। ये थाने में जाके पुलिस के साथ मिलके और इस प्रकार की कार्रवाई करता है। ये इसका स्थायी वारंट, ये बड़ौदा थाने में था, स्थायी वारंट है इसका। फिर उसके बाद विधायक जी के साथ फेसबुक पे खुलेआम लिखना, ये करना, ये सारी बातें ये व्यक्ति कर रहा है गोपाल वर्मा। इसके खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ। एक केस जब मैंने इसके खिलाफ लिखा तो भेसुंदा गांव से भी एक फोन आया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि साहब ये आदमी मुझसे भी 23,600 रुपये लेके गया, आप चाहो तो उसका नंबर नोट कर लो, भेसुंदा के आदमी का आप बात कर सकते हो। उसने कहना है कि मैं जब पैसे मांगता हूँ तो खुलेआम हमको धमकी देता। आज ही इसका अभी मेरे पास फोन आया, नहीं रहा, कह रहा कि मैं तेरे जो करना कर ले, ऐसी बातें वो कर रहा है। तो एक मिनी नटवरलाल इस क्षेत्र में पैदा हो रहा, जिसने 5-6 लोगों इसके खिलाफ 420 के 5-6 केस पकड़े। तो क्या क्षेत्र में कानून व्यवस्था नाम की चीज जो बनना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि और कुछ अधिकारी, में पुलिस प्रशासन पूरे पे दोष नहीं देना, लेकिन कुछ अधिकारी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई कर रहे। उससे पूरे हाटपिपलिया क्षेत्र में जो एक शांति व्यवस्था बनी थी वो कहीं न कहीं टूटती जा रही। चाहे देवगढ़ चौराहे हाटपिपलिया का मामला हो, चाहे बाद में एयरपोर्ट की घोषणा होने के बाद जमीनों के खरीदो फरोख्त का मामला हो, इन सब मामलों को लेकर हाटपिपलिया में एक बड़ी अशांति की व्यवस्था बनी हुई है। आज हमने, चूंकि प्रशासन पे हमें विश्वास है, हमने आपके समक्ष एक ज्ञापन उनको दिया है दोनों बातों को लेकर। भाई अखिलेश के साथ जो घटना घटी वो, और साथ में गोपाल वर्मा के खिलाफ हम चाहते कि पुलिस इस पर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे, और कार्रवाई के बाद जो न्यायोचित कार्रवाई होती है, हम ये नहीं करें कि उनको ऐसा करो वैसा करो, जो न्यायोचित कार्रवाई वो कार्रवाई करने और जनता को शांति प्रदान करने का प्रयास करें। ऑडियो में जैसे इन्होंने कहा कि इनको पुलिस द्वारा बुलाया गया, बुलाना स्पष्ट हो गया। पुलिस वाला बोल रहा है कि आपको इतने बजे आना है। जब वो नहीं आए फिर फोन लगाया गया कि क्यों तुम आए नहीं अभी तक, आ जाओ। आने के बाद जैसा इनका कहना है कि इनको बैठा के मोटरसाइकिल पे ले जाया गया, माननीय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जैसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के बजाय हो सकता है उनको कोर्ट वही लग रही हो, माननीय टीआई साहब को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। वहां इनके साथ मारपीट हुई। मारपीट के बाद इनसे कहा गया कि आपने काम क्यों छोड़ दिया, आपको फलाने से पैसे लाना था, क्यों रे तेरा कहाँ गया। आपने खुद सम्मान से शब्द सुने उसमें, जिसमें वो कोई किसी पाटीदार का जिक्र कर रहे हैं कि वो कहाँ गया, अब क्या है क्या नहीं है, ये सब इनके पास है। क्योंकि मामला पुलिस प्रशासन के पास है, कोर्ट के पास है, कोर्ट न्याय करेगा। आप लोग चूंकि राजनीति में, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, चौथे स्तंभ को जानकारी होना चाहिए, इसलिए हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे। आने वाले कल में 3-4 दिन में अगर इस समस्या का निराकरण नहीं होगा तो हम अनिश्चित काल की इलेक्शन में माननीय विधायक जी के साथ में था। विधायक जी ने अपने श्रीमुख से मुझे बताया कि ये मैंने दूसरा विवाह कर लिया है, ये तुम्हारी दूसरी भाभी है। कई दिन पश्चात वापस कई और महिलाओं के पास जाते हैं और अलग अलग प्रकार के उनके कई जगह संबंध हैं। और इसी घटना के चलते मैंने उनको बोला कि भाई साहब ये जो आप कर रहे हो इसका प्रभाव क्षेत्र की जनता पर क्या पड़ेगा। तो उन्होंने इस पर मुझे बोला कि अब तू मुझे सिखाएगा। और जब हम शाम को उनको छोड़ के घर पे जाते थे तो भाभी जी हमसे प्रश्न करती थी कि आपके भैया कहाँ पर हैं। उस दौरान भाभी जी को मैं क्या जवाब दूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। जब मैंने वहाँ जाना बंद किया उस दौरान विधायक जी के कई फ़ोन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं नहीं गया।
क्योंकि वहाँ पर काफ़ी गंदगी फैली हुई थी। उसके बाद नहीं गया तो मुझे बीएनपी थाना के पुलिस के द्वारा बुलाया गया और वहाँ के टीआई साहब मुकेश हिजारदार जी ने मुझे गाली गलौज, मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसके बाद उन्हीं के पुलिस वाले सीधे मुझे विधायक जी के ऑफिस पे लेके गए। वहाँ पर विधायक जी ने भी मेरे साथ में अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट ये सब किया। इसके बाद टीआई साहब ने भी मुझसे कोरे कागज पर साइन करवाई गई और उसके बाद माननीय विधायक जी ने भी मेरे साथ में कोरे कागज पर साइन करवाई गई। कौन सी विधानसभा है? कौन से विधायक? हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के। महिला का मामला तो विधायक जी ने किया है, वो तो विधायक जी बताएंगे आपको। तो उसमें आपका क्या इंटरव्यू? मुझे तो विधायक जी ने बुलवाया ना पुलिस के द्वारा, मैं क्योंकि विधायक जी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, तो विधायक जी को ये था कि मैं उनको बता पाऊं, किसी को बता दूं सारी जानकारी। महिलाओं के संबंध में, अन्य भ्रष्टाचारी करते हैं उसके संबंध में मैं बता दूं, इसलिए मुझे पुलिस के द्वारा उठाया गया। मैंने इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद में, तब से प्रताड़ित कर रहे हैं मुझे। भाजपा के शुभचिंतक यूं लिखा हो, किसका लेटर पैड है, कौन ऑथेंटिक है और कितने भारतीय जनता पार्टी वो घाटी समाज के लोग थे ये बताओ। जो मेरे सामने खिलाफ 2 ही चुनाव लड़े, चाहे दीपक जोशी चुनाव लड़े हो, चाहे वो राजवीर सिंह बघेल लड़े, उनके भाई वो थे चुनाव लड़ने वाले, या फिर कांग्रेस के जो पदों पर बैठे हैं उसके अलावा कोई नहीं है। ये ऑडियो जो उसके अंदर बताया जा रहा है, ये व्यक्ति लोगों को धोखा देने वाले थे। बहुत पुराना ऑडियो है वो, और उस समय ये मेरे परिवार के सदस्य से सिर्फ व्यापार करने के लिए पैसे लेकर के गए थे, वापस पैसे नहीं दिए जा रहे थे, और झूठ बोल करके जब ये लेकर के गए थे उसने उनने हमें गाली दी थी। जब उस गाली दी गई थी उसी संबंध में कि या तो आप पैसे देना या व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करें अपना, लेकिन कम से कम जिनसे पैसे उधार लेकर के झूठ बोल करके आप ले गए या तो वो करें। और ये जो अखिलेश के जिसके मोबाइल से दिया गया, यही किसी बंदे को, ऐसे व्यक्ति को लाया था जिससे कि ये पाटीदार साहब है और ये जो है करेंगे हमारा काम, इसका व्यापार करेंगे और आप हमें व्यापार के लिए कुछ राशि उपलब्ध कराएं। और जब पैसे उनसे किसी के माध्यम से भाई दिलवाए गए थे कि हमारे परिवार के, उनको नहीं दे रहे गए तो उनकी शिकायत हो रही थी। उनने कहा कि भैया वो गाली कौन होता है, जो भी हो उस समय। तब ये पुराना और ये जांच का विषय है, जरा इसको पूरी जांच भी होना चाहिए, ये कब का विषय और क्यों ये कारण से हुआ था। चिट फंड कंपनी में हो सकता है हमारे समाज के भी कई एजेंट रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सामाजिक रूप से और सिर्फ एक समाज का नहीं है, हम संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कोई भी रहा होगा तो उसके खिलाफ सरकार ने कानूनी कार्रवाई की है। कि जितने भी आरोप लगाए हैं बिल्कुल बेसिर पैर के आरोप, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, सिर्फ मान सम्मान को कैसे ठेस पहुंचे, कैसे आम जनता में इनका सम्मान कम कर सके, इसका आरोप इन्होंने लगाया है। मैं इतना कहूंगा कि ये आज का समय है, जब आप सब छोड़ के गए थे, ये हमारी पार्टी जब छोड़ के गए तब न तो आपके परिवार वाले आपके साथ आए, और अब जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत को जो कहते हैं ना, ये अभी जितने 50 साल से 70 साल से आप राजनीति जिस विधानसभा में करता है, वहां का एक पार्षद भी सतवास का आपके साथ नहीं आया। इस वजह से अब बुरी तरह से खजवा गए हैं कि हम क्या करें, इसलिए ये जो है इल्जाम की बात करते हैं। कहीं टीआईओ की भैया ये थाना प्रभारी इनके सामाजिक है, वो उनकी योग्यता से बनकर टीआई बने हैं और समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। आज दिन कल फिर बदलाएंगे, दूसरे भी आएंगे। इस तरह की बातें कहीं हमारे परिवार को लेकर के बात की गई है, कहीं समाज को लेकर के, कहीं दूसरी तरह की। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आप इस तरह के इल्जाम लगाने के बजाय सीधे सीधे मैदान में आए। चुनाव आने वाले समय में, तो चुनाव में आप अपने आप को सिद्ध करें। जनता जो भी निर्णय करेगी वो जनता को करना है। जनता के बीच में आपने अच्छे काम किए होंगे तो जनता आपको चयन करेगी। अगर जनता में हमने अच्छे काम किए होंगे तो निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति, इस तरह की घटिया राजनीति जिसको कहते हैं, मैंने आज तक नहीं की है। स्वस्थ राजनीति करते हैं, और स्वस्थ राजनीति जब करते हैं तो क्षेत्र के विकास की बात हो, आम जनता के हित की बात हो, यही काम रहा है। पर इल्जाम लगाने के अलावा इनके पास कोई काम बच नहीं गया, क्योंकि इनके साथ इनका परिवार तक नहीं आया, तो बाकी दूसरी काम तो अलग बात हो जाती है।
अगर ये कोई किसी प्रकार की बात आती है, अरे पत्नी का नाम तक लिया है, तो पत्नी को न्याय दिलाने वाले ये कौन होते हैं? अगर पत्नी को कोई बात होती है तो मुझसे होगी या किसी और से होगी, अगर किसी प्रकार की भी बात करते हैं। पर ये पूरे परिवार को इस तरह से घटना, हमने आज तक किसी प्रकार का किसी पर भी उंगली नहीं उठाई। इस तरह से ओछी राजनीति पहली बार देखने को मिली है। और इसके पहले जब इस तरह की ओछी राजनीति हुई थी तो इनका अभी जब मेरे खिलाफ कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा था, उसकी जांच एसपी साहब द्वारा या उच्च स्तर पर हुई थी। उसमें इनके संबंधित लोगों के द्वारा किस प्रकार से इनके 500 बार उसके अंदर फोन की कॉल डिटेल है, ये सब इसके अच्छी तरह से जानता कि इन्होंने किस किस तरह से सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने का प्रयास किया था। प्रशासन ने अच्छे तरह से काम करके उन अपराधियों को या उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की। और आज अगर ये इस तरह की बात करते हैं तो मैं इनके खिलाफ जो जितने भी लोग अगर अपना प्रूव करें, नहीं तो मैं मानहानि का दावा मैं भी लगाऊंगा। और आज के बाद में अगर इस तरह की कार्यवाही करते हैं तो बिल्कुल सीधे सीधे मैं उनको कहता हूं कि आप जनता के बीच में आए और जनता इस बात का निर्णय करने वाली है 2023 का चुनाव, पर गलत तरीके से नहीं करेगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।